जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरके में। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में। सीटेट के सिलेबस में पियाजे से हर बार 30 में से 30 नंबर सीडीपी होती है, 30 नंबर, जिसमें से 30 नंबर सीडीपी में से पियाजे से आपका 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर सिर्फ आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आपके रहते हैं। ऐसे भी अगर हम बात करें कि सीडीपी यानी बच्चे का बाल विकास में 2-3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अगर जो हटा दिया जाए तो फिर सीडीपी का कोई मायने नहीं रहता। जैसे कि पियाजे साहब का संज्ञानात्मक विकास हो गया, वाइगोत्स्की साहब का सामाजिक विकास हो गया और कोहलबर्ग का नैतिक विकास हो गया। अगर इन तीनों नामों को अगर हम हटा दें तो सीडीपी का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने मुद्दे की ओर और सीधे आते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पियाजे साहब ने बच्चे के बाल विकास में 4 भागों में बांटा था। पहला इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। यानी कि बच्चे का विकास 4 क्रम में होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में आते हैं? इंद्रजनित गामक अवस्था में। और अगर बच्चे की आयु 2 से 7 वर्ष की हो तो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, और बच्चे की आयु जब 7 से 11 वर्ष होते हैं तो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज माना जाता है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो अब हम चलते हैं कि इंद्रजनित गामक अवस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। उसी तरह बारी बारी से हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस तरह से विकास करते हैं, फिर देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चे का विकास पियाजे के अनुसार किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था में। इंद्रजनित गामक अवस्था कहने का अर्थ है कि बच्चे का उम्र कितना होगा? 0 से लेकर 2 वर्ष होगा। 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे इंद्रजनित गामक अवस्था में आएंगे। इंद्रजनित गामक अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, यानी कि बच्चे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चे जब भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो अपनी मानसिक की विचार, अपने अंदर जो विचार है, अभिव्यक्ति है, उसको दूसरे के प्रति साझा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा का विकास होता ही नहीं, तो अपने अभिव्यक्ति का माध्यम उनके क्या होता है? गामक क्रिया होता है। गामक क्रिया का कहने का अर्थ क्या है? बच्चे इसी से इंद्रजनित गामक अवस्था, यानी कि बच्चे जब अपनी मन और अभिव्यक्ति की बात जो साझा करना चाहता है तो क्या है? गामक क्रिया के द्वारा करता है, यानी कि अपने इंद्रियों के द्वारा क्रिया करके बताता है। जैसे कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे को पियाजे साहब ने जब अपने अध्ययन में देखा कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे को जब भूख लगी है तो भाषा का प्रयोग, उनके पास भाषा का विकास नहीं होता, तो नहीं बोल पाता है कि हमें भूख लगा है, और क्या है? मुंह चलबड़ाकर रोना शुरू करता है। इसका मतलब बच्चे को भूख लगा है। दूसरा उदाहरण से समझते हैं, जब छोटे बच्चे जिसका उम्र 0 से 2 वर्ष के अंदर है तो उन बच्चों को अगर नींद आ रही है, क्या वो बच्चे बोल पाते हैं कि हमें नींद आ रही है? नहीं। वो बच्चे क्या है? अपनी आंखों को बंद करके सोना चालू कर देता है, वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे क्रियाएं हैं जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे जो बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का उनके पास भाषा का कोई विकास नहीं होता। तो अपने क्रियाओं को संपादित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका? गामक क्रियाओं का मदद लेते हैं। अब दूसरा आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे का उम्र 2 से 7 वर्ष में होता है। यहाँ पर बच्चे बहुत तरह के क्या करते हैं? व्यवहार करना शुरू करते हैं। जैसे बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। बच्चे में भाषा का विकास कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दूसरा कह रहा है कि अपने समस्या का हल करना शुरू कर देता है, यानी कि छोटी मोटी समस्याओं का हल 2 से 7 वर्ष के बच्चे अपने से स्वयं से हल करना चालू कर देता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर सुसु लगा तो वो अपना पैंट क्या करता है? खुद खोलना शुरू कर देता है। इसी तरह क्या कर रहा है कि छोटी मोटी समस्याएं जो है वो अपने से हल करना शुरू कर देता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि दोषपूर्ण संप्रत्यय विकास शुरू हो जाता है। दोषपूर्ण संप्रत्यय का विकास शुरू होता है, लेकिन संप्रत्यय कैसे रह जाता है? दोषपूर्ण रह जाता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे कि दोषपूर्ण कैसे रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे छोटे बच्चे, यानी जिनका उम्र 2 से 7 वर्ष होता है, तो उन बच्चों को देखते होंगे कि जो बच्चा अपनी मम्मी जैसा कोई और स्त्री को देखता है उसको भी मम्मी बोल रहा है। अपने पापा जैसा दिखने वाले बहुत सारे लोगों को पापा कह रहा है।
तो यानी कि बच्चे में माता और पिता का संप्रदाय का विकास हो चुका है, लेकिन अभी संप्रदाय कैसा है? दोषपूर्ण संप्रदाय। दूसरा उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, चिड़िया जब कोई उड़ता है पक्षी तो क्या करता है, कभी कभी बच्चा सही बताता है, यानी कोयल और कौआ दोनों में अंतर समझ नहीं पाता, कोयल को कौआ कह देता है और कौआ को कोयल कह देता है। इसी प्रकार संप्रदाय का विकास होता है, लेकिन कैसा रहता है? दोषपूर्ण संप्रदाय रहता है। तीसरा बात कर रहा है कि बच्चे सजीव निर्जीव में अंतर करना नहीं जानते। सजीव और निर्जीव में बच्चे अंतर करना नहीं चाहते। तो इस तरह के देखते होंगे आप अपने घर में भी, जब छोटे बच्चे जिनका उम्र 2 से 7 साल के बीच में, यानी कि 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं, जब रास्ते में चलते हैं या पकड़कर उसे चलाते हैं तो उसके पैरों में ठेस लग जाता है। तो जब तक हम जिस वस्तु से उस बच्चे को ठेस लगता है तो उस वस्तु को हम 2-4 लपड़ खींच देते हैं तो बच्चा क्या होता है? वो भी रोना कर देता है, क्योंकि उसको पता चल उसके अंदर सजीव और निर्जीव का गुण मालूम नहीं है। उसे लगता है कि ये जो वस्तु है इसने हमको मारा, मेरी मम्मी इसको भी मारी, बात खत्म। इसलिए बच्चा क्या रोना बंद कर देता है। चौथा कह रहा है कि आत्म केंद्रित रहता है। इस अवस्था में बच्चे जो है आत्म केंद्रित होते हैं। अब आत्म केंद्रित कहने का अर्थ क्या होता है? कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, या फिर दूसरे शब्द कहेंगे जो हम है कर रहे हैं वही सब कुछ कर रहा है। आत्म केंद्रित यानी कि छोटे बच्चों को आप खिलौना दे दीजिए, जिनका उम्र 2 से 7 साल के बच्चे, उसे देकर मांगिए, देखिए आपको नहीं देगा। यानी कि इस अवस्था में बच्चे क्या है? आत्म केंद्रित रहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, छोटे इस अवस्था के बच्चे 2 से 7 वर्ष के अवस्था के बच्चे अपनी आंखें बंद करके कहता है कि आप हमको देख नहीं पा रहे हैं, जबकि वो किसका आंखें बंद कर रहा है? अपनी आंख बंद कर रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को कह रहा है क्या? अब आप हमको देख नहीं पाइएगा। यानी कि बच्चे किस तरह में जी रहा है? आत्म केंद्रित में जी रहा है। चौथा कह रहा है कि भार आयतन की समझ नहीं होता। बच्चे में भार और आयतन का समझ 2 से 7 वर्ष के बच्चे में नहीं होता। इसका हम उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। जो बच्चा 2 से 7 वर्ष के होते हैं उनको अगर एक बड़ा गिलास लीजिए और एक छोटा गिलास लीजिए और दोनों में सेम मात्रा, यानी कि दोनों में 250 मिलीग्राम दूध या पानी जो भी दे दीजिए इसमें, यानी कि दूध या पानी एक बड़ा गिलास रहे और एक छोटा गिलास रहे और दोनों में दूध कितना है? सेम है। तो क्या रहेगा? जो छोटा गिलास रहेगा उसमें दूध ज्यादा ऊंचा तक रहेगा और जो बड़ा गिलास रहेगा उसमें क्या रहेगा? दूध कम नीचा। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है, उसके सामने आपके सामने दीजिए कि दोनों में कितना ही है, 250 ग्राम है, लेकिन वो बच्चा जिसमें ज्यादा ऊंचा तक रहेगा वही दूध को कहेगा कि नहीं ये वाला गिलास हम लेंगे, कम वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे में 2 से 7 वर्ष के बच्चे में भार आयतन की समझ नहीं होता। अब इसी तरह हम चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहने का अर्थ होता है कि बच्चे का आज कितना है? 7 से 11 वर्ष होता है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को जीन पियाजे के अनुसार किसके अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अब इस अवस्था में जीन पियाजे ने अपने अध्ययन में, पता है दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन पूरे 50 वर्ष तक बच्चे पर किए। 50 वर्ष के अध्ययन के बाद उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास दिया था। यही कारण है कि इनका जो है संज्ञानात्मक विकास बच्चे का बिल्कुल कितना है? 100% सही माना जाता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का तीसरा अवस्था कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भार संख्या की भ्रांति दूर हो जाता है। पहला पॉइंट कर रहा है कि जैसे ही बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? भार संख्या की भ्रांति दूर हो जाता है। यानी कि भार और संख्या की भ्रांति दूर करने का मतलब क्या है? जो बच्चा, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा कर रहा था कि नहीं बड़ा वाला गिलास हमें चाहिए, छोटा वाला गिलास नहीं चाहिए, वह सब हरकत यहाँ पर नहीं करेगा। उसमें भार और संख्या का समझ आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि इसमें भी उतना ही दूध है और उसमें भी उतना ही दूध है। यानी कि बड़ा गिलास में भी उतना ही दूध है और छोटा गिलास में भी उतना ही दूध है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे को भार और संख्या की भ्रांति दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि वस्तु का वर्गीकरण गुण के आधार पर करता है। यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो हैं वस्तु का वर्गीकरण, यानी कि वस्तु को अलग अलग छांटना कर सकते हैं। अपने शब्दों में जो वर्गीकरण करता है वो क्या है? गुण के आधार पर करना चालू करता है। जैसे अगर कोई कलम लाल चल रहा है, कोई कलम ब्लू चल रहा है, अगर 5 कलम लाल है 5 कलम ब्लू है, दोनों को मिला करके आप एक बच्चे को दीजिए, क्या करेगा बच्चा? सब कलम को निकालेगा, उसका कैप निकालेगा, सबको चलाकर बारी बारी से देखेगा और जो पेन लाल चल रहा है, रेड पेन चल रहा है, और जो ब्लैक चल रहा है या ब्लू चल रहा है, ब्लैक को अलग रखेगा
और रेड को अलग रखेगा। इसका मतलब क्या है, बच्चे जो है गुण के आधार पर क्या करना, वर्गीकरण करना सीख गए हैं। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि वस्तु के सामने होने पर भी अंतर बता सकता है। वस्तु के सामने होने पर ही अंतर बता सकता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे अंतर बताते हैं, संक्रियात्मक होते हैं। क्या बोलता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे 7 से 11 वर्ष के बच्चे के सामने अगर आप एक कुत्ता को बुलाइए और एक बकरी को बुलाइए और दोनों के बीच अंतर पूछिए, तो बच्चा क्या करेगा, देख देख कर बताना चालू कर देगा कि नहीं, इसके पास जो है बकरी के पास एक छोटा सा पूछ है और कुत्ता के पास बड़ा सा पूछ है। ये सारी अंतर क्या बच्चा करना शुरू कर देता है, कहाँ, 7 से 11 वर्ष। यानी कि 7 से 11 वर्ष कहने का अर्थ क्या, प्याजे के अनुसार कौन सा अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसी तरह चलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे आखिरी अवस्था है। इसमें बच्चे पहला पॉइंट कर रहा है कि बच्चे तर्क या अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि तर्क और अनुमान लगाना कब शुरू करते हैं, 11 से 15 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू करते हैं। यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के आखिरी अवस्था में क्या करते हैं, आखिरी अवस्था कहने का मतलब यानी कि 14 से 15 साल के बच्चे, 14 से 15 साल के बच्चे अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चे आकाश में बादल को देखकर अनुमान लगाना शुरू कर देता कि वो लगता है कि बादल है तो अब जाकर वर्षा होगी। ये सारी बहुत सारे अनुमान लगाना बच्चा चालू कर देता, कहाँ, 11 से 15 साल में। फिर आता है दूसरा पॉइंट कर रहा है कि विभिन्न संप्रत्यय का विकास होता है। संप्रत्यय कहने का अर्थ क्या हुआ कि बच्चे में गुण के विभिन्न प्रकार के गुण के बारे में, उनके वस्तुओं के गुण का मतलब जानकारी उनके पास हो जाता है, विभिन्न संप्रत्यय का विकास हो जाता है। यानी कि अब वो बच्चा क्या, कोयल को कौवा और कौवा को कोयल नहीं कहेगा, कहाँ, अमूर्त संक्रियात्मक विकास। जैसे ही बच्चा में कोयल और कौवा, मोर और बत्तख में अंतर पता चल जाए, इसका मतलब बच्चा कहाँ पहुंच गया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कहाँ पहुंच गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा कह रहा है कि संप्रेषण करने का विकास होता है। संप्रेषण करने का मतलब बातचीत करने का उसके पास भाषा आ जाता है, उनके पास भाषा का भंडार आ जाता है। तो बच्चे भाषा का प्रयोग करके बातचीत करने यानी संप्रेषण करने का बच्चे में विकास हो जाता है। और सबसे आखिरी पॉइंट कर रहा है कि निरीक्षण अवलोकन और निष्कर्ष निकालकर बच्चे जो है अपनी प्रयोग करता है। यानी कि कोई भी घटनाओं को देखकर क्या करता है, सबसे पहले बच्चे निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है, उसके बाद निष्कर्ष निकालता है। अच्छा, बारिश कैसे होगा, इसका मतलब बारिश लगने से पहले बादल लगा था, उसके बाद बारिश हुआ। जैसे बच्चा क्या निष्कर्ष निकाला कि बारिश होने से पहले बादल जरूर लगता है। तो इसी तरह बहुत सारे प्याजे के अनुसार 4 अवस्थाएं था जिनको बारी बारी से हमने देख लिया। आप सभी को जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी कारगर हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।